सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के जो भागवत में नरक हैं, अलग अलग कर्मों का फल अलग अलग नरक में भोगना पड़ता है। और पता है, जब नरकों की बात आती है तो हम तो बस एक ही काम करते हैं, क्या कि नरक में तो आजकल कोई जा नहीं रहा। बोले कैसे नहीं जा रहा साहब? क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान में जो कथा करी है अभी तक, वहाँ में काऊ के कार्ड पे ये लिखी ना देखी कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। तो जाकर मतलब कोई नरक में गए ही ना। क्या लिखवाते हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जाकर मतलब स्वर्ग में गए, स्वर्ग में निवास मिल गो, है ना। काऊ के कार्ड पे देखी लिखी ना देखी कि नरकवास हो गया। तो मैंने सोची एक दिन कि मैं जो नरकन को वर्णन कायू कर रहा हूँ भैया, जब कोई नरक में जा ही ना रहो, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं, तो नरकन को वर्णन कायू क्यों? अच्छा, दुख तो तब भयो जब नरकन के वो जो कार्डन की मैंने वो देखी, तो कार्ड में ऐसे ऐसे लोगन की स्वर्गवास लिखी कि जिन्हें 7 जन्म में स्वर्ग नहीं मिले। ऐसे ऐसे लोगन के कार्ड पे लिखी कि स्वर्गवास हो गया है। ऐसे माने कि चलो, जैसे बहुत से लोग ऐसे होता है कि पूरे गांव में अपने खेत के आसपास की एक मेड़ साजी न छोड़े, काट काट के दगरे ने मेड़न ने हैं, और जो खाली जगह पड़ी रहता है विन्ने काट काट के मेड़ श्यांप बना दे। श्यांप देखो जी, जाएंगे स्वर्ग को मेड़ काट रहे हैं, दो तरफ से काट रहे हैं। तो जाने एक मेड़ कबू साजी नहीं छोड़ी। अब ऐसे मेड़ काटा दगरे काटन के छोरा लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का, बोलो करो, मेरे पिताजी का। अब जिन्हों के बाप स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में तो तारो लगाओ, क्या जरूरत है भाई लिखी भी नरकन की कथा कहो। बुरा मत मानियो, धाना खेड़ली के ले कह रहा हूं मैं। कलश यात्रा निकली तो गली इतनी पतरी पतरी हती कि मैं आदमी नहीं निकल पावे हैं। पहले तो बिल्कुल अपनी दीवार लगाई है, बिल्कुल दगरे से सटाएंगे, बामे ते सीढ़ी उतार देंगे, बिल्कुल बीच दगरे में ले निकल जा। एक जगह हमारी गाड़ी फंसी थी, ठंडियाई बट रही एक कोने पे, हम गाड़ी फंसी और मेन रास्ता में थे, भीतर को रास्ता जा रही तो बाप सीढ़ी उतरी भाई। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा कौन तक का हो, समझ रहे होंगे समझदार। तो जिनके घर बिल्कुल बाहर और बामते सीढ़ी दगरे में आधे में, तो ऐसे जो भाई सवरी तो रास्ता साफ करती थी, हम रास्ता घेर रहे हैं। तो सवरी के यहाँ भगवान गए थे, रास्ता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं, रास्ता साफ करने वाले के यहाँ जाते हैं। रास्ता को काटने वाले और रास्ता को घेरने वाले के यहाँ भगवान तो छोड़ो, बिना नरक में वो जगह मिले हैं। और ऐसे इनकी औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का, हाँ बोलो करो, अच्छा लगा तो ने को, हाँ स्वर्गवास है वो। जब जीव स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कहीं महात्मा जाएंगे। जब ऐसे स्वर्ग में जा रहे हैं जिनने पूरा दगरो घेर लो, रास्ता घेर लो हैं, और कोने पे गाटर और गाड़ देते, फूटे तो कहो कि गाड़ी फूटे, पर मेरो कोनो नहीं फूटे। ऐसे स्वर्ग में जाएंगे हैं। एक छोरा ने तो अपने पिताजी मरे तो लिख रहा हूं मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो। मैं जानता था, मैंने कि चोरी तेरे पिताजी ने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी पिए बिना, देसी अंग्रेजी और सब ठेका जितनी सब पी है, और नाली नम परे रहते हो, मोहन रगड़ते रहते हो, और तेने लिख दी कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब पीवे बारे उस स्वर्ग में जाएंगे, ये गारी देवे बारे स्वर्ग में जाएंगे, जे बुरी भाषा बोले बारे स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर नरक तो फिर हमारे कहा जाएगा
भाई ये सब स्वर्ग में जाए, माँ तो रास्ता वो जगह ही नहीं मिलेगी हैं। तो वो मोते बोलो कि गुरु जी का लिखवाऊं? अरे मैंने की इतनी ईमानदारी बरतो, न्यू लिखवा दो, मरे गए ऐसा मुंह ना पता कहाँ गए। भाई सीधी सी बात है, तुम तो न्यू लिख दो साहब मरे गए हैं, तुम काय को ठेकेदारी ले रहे हो? तुम यहीं तो ठेकेदारी ले रहे हो, स्वर्गवास हो गया। अरे वन के कर्मन की लीला वो जाने हैं। तो कभी भी बुरे कर्म करने वाले की औलाद जब ये लिखे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वह टोको कहते बाप के कारनामे तो देख ले, ते बाप के कर्म तो देख ले हैं। तो अच्छे कर्म करता है, स्वर्ग उसका स्वागत करता है। और जो और एक तो पता है क्या बताएं रहने दो क्या बताए दें। एक आदमी ऐसो मरियो कि बहाने जब तक वो जियो पूरा गांव शांति ते रहन नहीं दयो, जाकी चुगलई बातें बाकी चुगलई पूरे गांव में फूट डाल के राखी, भैया भैया एक नहीं रहन दे। बाद मालिम पत्ती की जाने बढ़ायो क्या बेर मालिम पर गई हैं, तो फिर अब माफी मांग लो करें कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सांची की सांची और मजाक की। और जब मालिम पर जाता मजाक कर रहे हो, और 3-3 साल 4-4 साल तक भैया भैया हम फूट राखी। और ऐसा आदमी मरो और बाको छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले स्वर्ग में देवतन नहीं जियन देखो, तुझा स्वर्ग मत भेज है। तो जो ऐसे चुगलखोर कहीं स्वर्ग में जाएंगे, तो ऐसे न के केवल जे लिख दे भैया कि भैया मर गए हैं, मोना पतो कहाँ गए है ना, देहांत तो हो गया है, न्यू लिखो ईमानदारी थे। तो भैया जब नरक का वर्णन किया नरकों का सुखदेव जी ने, तब परीक्षित जी ने कहा कि जिनते बचवे को कोई उपाय है? बोले हाँ 3 उपाय हैं। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करना पहला, दूसरा भगवान की कथा का आश्रय लेना, और तीसरा जो है किसी महापुरुष की सेवा का मिल जाना। ये तीनों जो है अपराधों से मुक्त कर देते हैं। तीनों साधन भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान के दासों की सेवा है। दासानुदासो भवितास्मि भूय। परीक्षित जी ने पूछा कि कोई मुक्त भयो है का? बोले आहा। कौन भयो? बोले अजामिल। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः दास्यः संसर्गदूषितः। भैया ये जो अजामिल था ना, इसके गांव में एक दिन संतों की टोली आई। उन्होंने बच्चों से पूछा कि भैया को भगत को घर बताओ जाके जहां हम एक रात रह सकें, भोजन पानी मिल सके। और बच्चा वैसे अतः मजाक किया। उन्होंने आपस में इशारों कहो कि ऐसे भगत को घर बताओ कि तुम जिंदगी भरे याद रखो। सो अजामिल को घर बताया तो वह संतन से बड़ी नफरत आती। अब आके घर पे गई, वो था नहीं, बदमाश था, वो लुटेरा था। उसकी पत्नी थी, उसकी जो घर पे रहती थी, उसने जो है, अच्छा माताएं अपने जीवन में कैसी हों, लेकिन इनके अंदर सेवा भाव बहुत होता है। संतों को देख करके देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं, पावन में गिर करके प्रणाम करती, कहती बाबा मेरे द्वार कोई आता नहीं है संत महात्मा, हमारा रिकॉर्ड खराब है, लेकिन आप आए हो फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले बेटा हमें सामान दे दे, सूखो, हम अपने आप बनाते खाते हैं। अच्छा ठीक है। उन्होंने भोजन प्रसादी बनाई, रात को रुके, सवेरे जब जान लगे, अच्छा रात में अजामिल आयो, और अजामिल ने आकर के अपनी पत्नी से कहा कि ये इतने जूता चप्पल कैसे उतरे हैं। उसने रात में ही समझा दिया, बोले संत महात्मा है, वैसे तो घर में आते नहीं है, और आए हैं तो ध्यान रखना
अच्छी तरह बोलना, दुनिया में चाहे कैसे भी रहो पर संतों से सही तरीके से पेश आना, गलत पेश मत आना। बोले ठीक है। सुबह संत जाने लगे। संतों ने कहा भैया जाते समय संतों को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल मन ही मन में सोच रहो है कि जी बहुत बड़ी दक्षिणा है कि तुम जो है झोली अंडा लेके जिंदे जा रहे हो है। लेकिन बाकी पत्नी ने इशारा करो, मैंने कहा जो समझ आई रात में? बोले हाँ हाँ सही बात है। बोले महाराज क्या सेवा करूं? बहुत वो आ रहा है। बोले क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं, तुम अपने ये लास्ट जो बच्चा तुम्हारा 8वां होने वाला है इसका नाम नारायण रख लेना। एक बात बताऊं, संत ने इस संकल्प के साथ वो नाम रखा था कि हमने इसका नमक खाया है। हे ठाकुर जी वैसे तो जाको कल्याण नहीं होगा, पर या नाम के सहारा बना कि कैसे करके इसका कल्याण कर देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि संत किसी का कर्जा लेकर के मरता नहीं है, उसके बदले उसका कल्याण की कामना करता है। संत का खिलाया हुआ, साधु का खिलाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। नारायण नाम रख लिया। जब लास्ट में यमराज के दूत लेने के लिए आए और ये अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था, तो उसी को बहाना करके, एरी मैया कभी कभी आपने आपस में तुम में लड़ाई होती है ना, तो नेक बात पे लड़ाई हो जाती है, नेक बात पे, नेक सी बात पे, बात न बात है ना। फिर हमारे कभी को पूछता है कि नेक बात पे कैसे है परी? बोले मैं बहुत दिनाते भरी बैठी, मैं बहुत दिनाते भरी बैठी यदि जी लड़ाई को तो मुझे नेक सौ बहानो चाहिए है ना। तो जब हम बिना बात की नेक बात को सहारा लेके लड़ सकते हैं, तो भगवान भी नेक कौ संत के नाम को सहारा लेके किसी का कल्याण नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है?